प्रणाम। एक बार पूरा वीडियो सुनिए। जो माता पिता आज के समय में बहुत व्यस्त हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर भी करिए, कमेंट करिए कैसी लगी आपको। यह कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है टीचर की, अध्यापिका, महिला अध्यापिका की। महिला अध्यापिका अपने विद्यालय में जो परीक्षा होती है बच्चों की, उसकी कॉपियाँ चेक करने के लिए अपने घर पर लाती है। और जब वो एक रात को बैठ कर के अपनी कॉपियाँ चेक कर रही होती है तो उसके पास में उसके पति बैठे रहते हैं, जो कि अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। उनको नहीं पता कि मेरी पत्नी क्या काम कर रही है, किस प्रकार से कर रही है। वो अपने हाल में मस्त और महिला टीचर अपनी पुस्तिका जो है चेक कर रही है। फ़ोन का तो आपको पता ही है कि पास में कौन बैठा रहता है, कौन आकर चला जाता है, कौन बोल कर चला जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। तो अचानक क्या होता है कि वो महिला टीचर कॉपी चेक करते करते रोने लगती है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। अब जैसे ही उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते हैं तो उसका पति उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। स्वाभाविक है कि इतना तो पता चल ही जाएगा, जब भले ही वो मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन सिसकियाँ लेना, रोना, आंसू पूछना तो पता चल गया तुम क्यों रो रही हो। तो महिला टीचर ने बताया कि मैंने आज परीक्षा ली थी और उसमें माई विश यानी कि मेरी इच्छा, मेरी चाह विषय पर मैंने निबंध लिखने को दिया था। तो बच्चों ने जो निबंध लिखा है उसमें जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ कर के मेरा मन भर आया और मैं आंसू आने लगे, मैं रोने लगी हूँ। तो पति जो थे पूछ ज़रूर महिला टीचर से रहे थे, लेकिन उनकी नज़र उनके मोबाइल पर थी। और फिर उन्होंने पूछा तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, जब तुमने मेरी चाह यानी कि आपकी चाह विषय पर निबंध लिखने को दिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम रो रही हो। फिर महिला टीचर आंसुओं को पूछती है और बोलती है कि वो निबंध में आपको पढ़कर सुनाती हूँ, एक बच्चे ने क्या लिखा है। तो जो बच्चे ने निबंध लिखा था उसको आप सभी को ध्यान से सुनना है। मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत प्यार करते हैं। वो इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। बच्चा लिख रहा है कि मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता मोबाइल से प्यार करते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं और मुझे भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थके हारे काम से घर लौटते हैं तो उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन के लिए समय होता है, मेरे लिए नहीं। बाहर से कोई भी, स्वाभाविक है घर पे कोई रहेगा नहीं, माता पिता सब जो है कुछ ना कुछ काम करके आएंगे और जब घर पे आते हैं तो अपना सारा समय मोबाइल को दे देते हैं। अपने जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं दे पाते हैं माता पिता। तो बच्चा बोल रहा है मेरे लिए नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स काम से बहुत व्यस्त होते हैं तो उनका मोबाइल बजता है तो वे तुरंत उसका जवाब देते हैं, पर मेरी बातों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने मोबाइल से गेम खेलते हैं पर मेरे साथ कभी नहीं खेलते हैं। जब वे फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं या बात कर रहे होते हैं तो मेरी बात कभी नहीं सुनते, चाहे मेरी बात कितनी भी ज़रूरी क्यों न हो। अर्थात वो हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर यानी कि मेरे ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए
मेरी विश यानी कि मेरी चाह है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूं। कि बोलो बच्चे के कितने भावुक शब्द हैं कि वो चाहता है कि मैं मोबाइल बन जाऊं ताकि मैं माता पिता के साथ रहूं, उनके हाथ में रहूं, उनकी देखभाल में रहूं। यह सब सुनकर उसके पति की आंखों में भी पानी भर आया। अब खास बात तो अब आ रही है। उन्होंने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? तो महिला टीचर ने कहा कि यह हमारी अपनी ही बेटी ने लिखा है। बोलो, इतने व्यस्त हैं। तो इस कहानी से ओरल सीख हमें ये मिलती है कि हमें सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने परिवार को नहीं खोना चाहिए, चाहे वह मोबाइल हो या ज़मीन। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को एक सुविधा देने के लिए है, उसे गुलाम बनाने के लिए नहीं। अर्थात उसका इस्तेमाल आवश्यकता होने पर करें, लेकिन समय अपने परिवार वालों को भी अवश्य दें। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाइए। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे, तो हम परिवार के साथ कितना मिलजुल करके रहा करते थे, खेलते थे। कुछ समय के लिए अपना फ़ोन साइड में रखिए और अपने बच्चे, अपने पत्नी और अपने माता पिता और दोस्तों के साथ बात कीजिए। यानी कि अपने व्यस्ततम समय से मोबाइल के लिए कम और अपने दोस्तों, बच्चों, पत्नी और माता पिता के लिए समय अवश्य निकालिए। धन्यवाद। यदि आपने पूरी कहानी सुनी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कैसी लगी। धन्यवाद।